गांव में बारिश का कहर। छोटे से गांव धर्मपुर में सुबह का समय था। पक्षियों की चहचहाहट, खेतों में काम करते किसान और बच्चों की स्कूल जाने की तैयारी, सब कुछ सामान्य और शांत लग रहा था। रामू, एक मेहनती किसान, अपने दो बच्चों बबलू और गुड़िया को स्कूल भेजकर खेत की ओर चल पड़ा। उसकी पत्नी सीता घर में रोटियां बना रही थी। संवाद। सीता, आज शाम को लौटते समय थोड़ी चीनी लेते आना, खत्म हो गई है। रामू हंसते हुए, अगर बादल बरसने न लगे तो जरूर लाऊंगा। आसमान में थोड़े बादल थे, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि ये बादल जल्द ही कहर बन जाएंगे। दोपहर तक अचानक आसमान में काले बादल छा गए। बिजली चमकने लगी और हवा तेज चलने लगी। गांव के बुजुर्ग पंडित हरिराम ने चेतावनी दी। ऐसी बिजली मैंने वर्षों पहले देखी थी। ये सामान्य बारिश नहीं लगती। सब सावधान रहो। गांव के लोग धीरे धीरे अपने पशु पक्षी समेटने लगे और घरों में बंद होने की तैयारी करने लगे। शाम तक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं और बिजली के साथ बारिश ने खेतों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। कई घरों की छतें टपकने लगी। रामू अपने खेत से भागते हुए घर आया, भीगा हुआ, थका हुआ और डरा हुआ। रामू, सब्जियां, धान सब बह गए। सब। सीता, भगवान की मर्जी समझो, हम सब सुरक्षित हैं। यही बहुत है। लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। रात तक बारिश इतनी तेज हो गई कि गांव में पानी भरने लगा। नाले उफान पर थे। कुछ कच्चे मकान गिर गए। स्कूल, पंचायत भवन और मंदिर के परिसर में पानी भर गया। गांव का प्रधान शिवनारायण गांव वालों को पंचायत भवन में इकट्ठा करने लगा, जो थोड़ी ऊंचाई पर था। घोषणा। जो भी सुरक्षित है पंचायत भवन में आ जाओ। ये सबसे सुरक्षित जगह है। जो अकेले हैं उन्हें भी साथ लाओ। रामू ने बच्चों को उठाया और सीता के साथ पंचायत भवन की ओर दौड़ा। लगभग 60 से 70 लोग पंचायत भवन में इकट्ठा हो गए। भूख, डर और थकावट से बच्चे रो रहे थे। बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। रामू ने एक कोने में पड़े बोरे से सूखी लकड़ी उठाई और छोटे से अलाव की व्यवस्था की। कुछ महिलाओं ने बच्चों के लिए चिवड़ा और गुड़ निकाला। संवाद। हम सब मिलकर रहेंगे तो इस मुश्किल को पार कर लेंगे। गांव की एक अमीर और घमंडी औरत रमावती पहले सबसे अलग बैठी थी, लेकिन धीरे धीरे वह भी मदद करने लगी। रामू, जो सामान्यतः शांत रहता था, इस समय सबसे आगे था। लोगों को संभालना, बच्चों को सुलाना, बीमारों को सहारा देना। गांव वालों को उसमें एक नेतृत्व नजर आने लगा। बूढ़े पंडित हरिराम, रामू, तूने साबित कर दिया कि सच्चा इंसान वही होता है जो संकट में सबका साथ दे। तीसरे दिन बारिश थोड़ी थमी। बाहर निकलना मुश्किल था, लेकिन कुछ नौजवान इंक्लूडिंग रामू ने बांसों की मदद से अस्थायी पुल बनाकर एक टोली शहर भेजी मदद के लिए। सरकारी अधिकारी और राहत दल 2 दिन बाद पहुंचे। उन्होंने सभी को खाना, दवाइयां और अस्थायी टेंट उपलब्ध कराए। बारिश के बाद गांव में सिर्फ कीचड़, टूटी दीवारें और बर्बाद खेत थे, लेकिन गांव के लोग जिंदा थे, एक दूसरे की मदद से। सरकार ने हर परिवार को 10,000 रुपए की राहत राशि दी, लेकिन रामू ने उस पैसे का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं किया। संवाद। हम सब मिलकर गांव को फिर से बसाएंगे। कोई अकेला नहीं रहेगा। पंचायत भवन को पुनः बनवाने की योजना दी और सामूहिक खेती का प्रस्ताव रखा। कुछ महीनों बाद गांव फिर से हंसने लगा। सामूहिक खेती से फसलें अच्छी हुई। पंचायत भवन अब स्कूल भी बन गया था और गांव के लोग पहले से ज्यादा जुड़े हुए थे। रमावती जैसे लोग अब गरीबों के बच्चों को पढ़ाने लगी। बच्चे अब रामू को गांव का हीरो कहते थे। संवाद।
बबलू, पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं भी आपके जैसा बनूंगा। गांव के प्रधान ने एक सभा बुलाई जिसमें सब लोग इकट्ठा हुए। प्रधान का भाषण। आज हम सब यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हमने मिलकर कठिनाई का सामना किया। रामू जैसे लोगों ने हमें सिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। ये बारिश हमें तोड़ सकती थी, लेकिन हमने उसे एक अवसर में बदल दिया। कहानी से सीख बटा नैतिक संदेश। संकट में एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। असली इंसान वही है जो दूसरों के लिए खड़ा होता है। विपत्ति में ही इंसान की पहचान होती है। जो दूसरों की मदद करता है वही सच्चा नायक होता है।